हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है मॉनसून मेलेडी। मेलेडी, व्हाट इज़ मेलेडी? एक तो होती है मेलोडी जो बड़ी चॉकलेटी होती है, वो तो होती है अच्छी चीज़, पर उससे हो जाती है सीरियस प्रॉब्लम। ये है मेलेडी, ये है एक सीरियस प्रॉब्लम। मॉनसून जो कि सीरियस प्रॉब्लम बन गई है मुंबई के लिए। अभी मलाड में क्या हुआ है, एक 4 स्टोरी बिल्डिंग लगभग गिर गई और जिससे 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 छोटे बच्चे भी थे। तो ये मुंबई ये एक प्रॉब्लम कब से फेस कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट्स। कितनी सरकारें बदल गई हैं पर ये चीज़ें नहीं बदल रही हैं। वहाँ बारिश आती है ना, ये कोई वेटलैंड बना रहे हैं। वेटलैंड मतलब जहाँ पानी ठहर जाए और शहरों तक ना पहुँचे। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल, पर इस एडिटोरियल में बच्चों वोकैब बहुत है सीखने वाली, नोट करते चलिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे देखने को और ग्रामर भी अच्छी हम इसमें सीखेंगे, कैसे कौन सी लाइन किसके साथ कनेक्ट हो रही है, अच्छे से इसमें आएंगे। तो जुड़े रहिएगा। उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डेली वीडियो 1 बजे तक आपके पास पहुंच जाती है। डिटेल में आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन क्लिक कर लेना होगा। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हम इसकी पीडीएफ डेली कर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों। और इसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ ऐप का। हम ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहे, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ उनके लिए। ये जो इंग्लिश ग्रामर का पेड कोर्स है, हम अगले नेक्स्ट वीक तक सिर्फ 299 में प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 299 में। जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कर लीजिए। ओके बच्चों, ग्रामर वहाँ से हो जाएगी और डेली 10 to 15 वर्ड्स हम यहाँ करवा रहे हो। रीडिंग हैबिट भी आपकी आ रहे, तो ये इंग्लिश हो जाती है आपकी कंप्लीट। करें स्टार्ट, क्योंकि इंग्लिश में किस पे डिपेंड करती है, एक तो ग्रामर आपकी और ऊपर रीडिंग स्किल और नेक्स्ट वोकैब। तो रीडिंग स्किल और वोकैब तो हम डेली यहाँ करवा रहे हैं। 10 to 15 वर्ड्स रोज़ आपको ये ब्लू कलर में मिलेंगे। ओके, ग्रामर का हमने बना दिया कोर्स पूरा, जिसमें सारे टॉपिक्स हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मॉनसून मेलेडी, ठीक है। वहाँ आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, वहाँ सबसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह ऐप में दिए हुए हैं। मॉनसून मेलेडी क्या मीनिंग है? मॉनसून की ये जो प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम। मॉनसून का मतलब सिंपल बारिश। ऑन मुंबईज डेक्रिपेट बिल्डिंग्स, आ गया एक और वर्ड बढ़िया, डेक्रिप्ट्यूड भी होता है एक वर्ड। सारे इसी से रूट वर्ड बनाए हुए हैं, डेक्रिप्ट्यूड है, ये डेक्रिपिट है। तो ये जो भी ये वर्ड है, इनका मीनिंग सीख लेते हैं आज अच्छे से, ताकि आप इससे मिलते जुलते सारे वर्ड कर पाओ। ठीक है। डेक्रिपिट्यूड वही हालत होती है जो डेक्रिपिट है, सेम मीनिंग है। तो मतलब डेक्रिपिट का क्या मीनिंग बनाए? इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी हालत में, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, बार बार यूज किया जा चुका है, तो इसे कहते हैं डेक्रिपिट। डिक्रीज होता जा रहा है अपनी हालत से। तो डेक्रिपिट का मतलब क्या हो गया? ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत पुरानी हो रही है और गिर रही हैं, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो ये एडिटोरियल किस पे बेस हो गया? ऑन मुंबईस डेक्रिपिट बिल्डिंग्स। ठीक है, इस वर्ड को नोट करो, नहीं तो कमेंट किया करो, इन वर्ड्स को लिखा करो, इनके बारे में लिख दोगे तो याद हो जाएगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट, मुंबई मस्ट अर्जेंटली रिप्लेस डेक्रिपिट बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट हाउसेस। मुंबई को करना चाहिए, अर्जेंटली करना चाहिए रिप्लेस, किसको? इन बिल्डिंग्स को। रिप्लेस किसको? इन बिल्डिंग्स को। टू प्रिवेंट हाउसेस, घर को बचाने के लिए, जो भी घर हैं। टू प्रिवेंट हाउसेस, उन घरों को। कोलैप्सिंग इन रेन, जो घर कोलैप्स हो रहे हैं। टू प्रिवेंट हाउसेस, जो घर कोलैप्स हो रहे हैं बारिश में। ठीक है, टू प्रिवेंट हाउसेस कोलैप्सिंग इन रेन, ये पार्टिसिपल का काम करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट करें। कोलैप्स का मतलब पता है ना, फेल डाउन, ढह जाना, बिल्डिंग गिर गई है बच्चों पर। द मॉनसून ओवर द ग्रेटर मुंबई रीजन हैज़ कम टू बी करेक्टराइज्ड बाय द अनसेटलिंग एनुअल स्पेक्टेकल ऑफ कोलैप्सिंग बिल्डिंग। कह रहे हैं जो मॉनसून है ना इस ग्रेटर मुंबई रीजन में, हैज़ कम, आ चुका है, टू बी करेक्टराइज। टू बी करेक्टराइज का मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? किसी का डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब समथिंग बाय इट्स क्वालिटीज। तो कह रहे हैं ये आ चुका है अपनी वही क्वालिटीज को लेके, टू बी करेक्टराइज, जिसकी क्या क्वालिटीज हैं? बाय द करेक्टराइज, किस डिस्क्रिप्शन के साथ आया है ये? बाय द अनसेटलिंग एनुअल स्पेक्टेकल। अनसेटलिंग, अनसेटलिंग, सेटल ही नहीं हो तो क्या है? परेशान रहोगे। तो अनसेटलिंग का मतलब दैट मेक्स यू नर्वस, वरिड, ऐसी चीज ले आया। एनुअल दृश्य, स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले, शो, दृश्य। इस दृश्य के साथ आया है ये, इस करेक्टरिस्टिक्स के साथ आया है जो बड़ा ही परेशान करने वाला है। क्या है दृश्य? ऑफ कोलैप्सिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग्स का कोलैप्स हो जाना, पार्टिसिपल का काम करेगा। ठीक है, आगे इतनी बात सुन। एंड दिस ईयर, क्या काम? स्पेक्टेकल ऑफ कोलैप्सिंग बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आगे 83 एजेंड है यहाँ पे। एंड दिस ईयर इज़ प्रूविंग टू बी नो डिफरेंट, और ये जो साल है इज़ प्रूविंग टू बी नो डिफरेंट, कुछ नया नहीं है, पहले यही होता आ रहा है। एन अनसेफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन अ कोर एरिया ऑफ द सिटी, जो अनसेफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, इन अ कोर एरिया अनसेफ है। मल्टी स्टोरी, कई फ्लैट के फ्लैट बने हुए हैं, करीना कपूर ने भी कई खरीद रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन अ कोर एरिया, मेन एरिया है जो सिटी का, हैज़ किसके लिए आया, ढूंढो इसका सब्जेक्ट, ये रहा, अनसेफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए आया हैज़, ठीक है। कोर एरिया प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। हैज़ कोलैप्स्ड ऑन टू अनदर, बिल्डिंग गिर गई एक दूसरे के ऊपर। लीविंग, जिस चीज़ ने क्या इफेक्ट ला दिया, लीविंग एटलीस्ट 11 पीपल डेड एंड एक्सपोजिंग वंस अगेन, जिसने क्या कर दिया, 11 लोगों को मार दिया, एंड एक्सपोजिंग वंस अगेन, क्या एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज का मतलब होता है कि सामने ला देना सच्चाई, और क्या शो रिवील कर दिया, द डेक्रिपिड बेस ऑफ ड्वेलिंग्स इन इंडियाज, डेक्रिपिड बेस, कैसा बेस, डेक्रिपिड, पुराना नींव जिसकी क्या हो, पुरानी हो, डेक्रिपिड का भी मतलब बताया बुरी कंडीशन में है, जिसका बेस ऑफ ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग्स मतलब जहाँ लोग रहते हैं, ड्वेलिंग्स, ठीक है, द हाउस वेयर पीपल लिव, ठीक है। तो ये कह रहे हैं साहब अब एक्सपोज कर दिया, उन बिल्डिंग की हालत पुरानी है, और ड्वेलिंग्स की, वो जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी, इन कहाँ पर, इंडियाज मच रोमेंटिसाइज्ड इकोनॉमिक पावर हाउस, जिसे इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है। और मच रोमेंटिसाइज्ड क्यों बोलते हैं किसी वर्ड को, रोमेंटिसाइज का मतलब क्या होता है, रोमेंटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग बता देना, देन इट रियली इज़, ज़्यादा ही उसको रोमेंटिसाइज कर दिया जितना है नहीं, ज़्यादा ही दिखा दिया कि जो इकोनॉमिक पावर हाउस है, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है इंडिया की, दिल्ली को कैपिटल और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल। तो ये कह रहे हैं ऐसी चीज़, इसको रोमेंटिसाइज करते हैं, और हालत इसकी ये है। द डिज़ास्टर हैज़ ब्रोट इन इट्स वेक, डिज़ास्टर क्या ले आया है, इन इट्स वेक, इन इट्स वेक का मतलब होता है कोई चीज़ होना और उसके बाद का इफेक्ट, इफेक्ट कह सकते हो आप, सिंपल लिंगरिंग इफेक्ट। द सिचुएशन हैपन्स आफ्टर दैट इवेंट, किसी इवेंट होने के बाद, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द स्टॉर्म ब्रिंग्स अ टेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स वेक, क्या ले आया तूफान, एक अपने वो डिस्ट्रक्शन के चिन्ह छोड़ दिए उसने इन इट्स वेक। तो डिजास्टर ने क्या किया है, द क्या दिखा दिया है, मतलब आने के बाद उसने, द फैमिलियर लेटनी ऑफ एक्यूजेशंस, फैमिलियर सब वेल नोन, लेटनी का मतलब क्या होता है, लिटनी का मतलब लिस्ट, प्रेयर, वही लिस्ट, फैमिलियर लिस्ट ऑफ एक्यूजेशंस अपने सामने लाया, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक ऑफ पीपल, क्या ये ब्रोट इन विक्स, क्या ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अनसेफ एंड इलीगल बिल्डिंग्स। तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं इसमें, यही आरोप है कि लोग जो हैं किन घरों में रह रहे हैं, अनसेफ और इलीगल बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, और सिविक अथॉरिटीज़ फेलिंग, ये अपने पीछे उसने छोड़ दिया है, ये एक्यूजेशन, ये आरोप कि लोग इलीगल बिल्डिंग में रहते हैं, और सिविक अथॉरिटीज़ फेलिंग टू एक्ट इन टाइम, और सिविक अथॉरिटीज़ मतलब जो वहाँ की बीएमसी है, जो भी म्यूनसिपल पार्टी है, वो सारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो एक्ट करने में फेल रही हैं, ठीक है, टाइम पर। तो ये उसने छोड़ा है पीछे। मुंबई का जो मेयर है, मेयर होता है, एक इलेक्शन होते हैं, चुना जाता है इनको, किशोरी पेडनेकर हैज़ रिस्पोंडेड टू क्रिटिसिज्म विद उन्होंने अपने इस क्रिटिसिज्म को, जो पार्टियां कर रही हैं चैनल पे बैठ के, देखता है भारत वगैरह पे बैठे मिलेंगे तुम्हें ये लोग, तो ये कह रहे हैं इन्होंने क्रिटिसिज्म को रिस्पोंड किया विद अ हेल्पलेस एक्सोर्टेशन टू द सिटी। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म, जो भी उनका निंदा की है, उन्होंने क्रिटिसिज्म को किस रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्स किया इस क्रिटिसिज्म का, विद अ, रिस्पोंडेड टू विद अ हेल्पलेस मतलब अनेबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नीड हेल्प, एक हेल्पलेस एक्सर्टेशन दिखाई है टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव डेंजरस स्ट्रक्चर्स, अच्छे अच्छे वर्ड आ गए हैं। एक्सर्टेशन, ये अगर मैं बात करूँ HORT, होट, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है उकसाना। तो एक्सर्टेशन का मतलब होता है किसी पे अर्ज करना, प्रेशर डालना, ठीक है, सिंपल मीनिंग है। तो उन्होंने यही दिखाया, रिस्पोंड किया क्रिटिसिज्म का कि हमने हेल्पलेस खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मतलब प्रेशर डाल दिया किस पे, टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि रिमूव करो भाई,
एक्सहॉर्टेशन का मतलब है किसी से काम करवाना, अर्ज करना, प्रेशर डाल के काम करवाना, परसुएड समवन टू डू समथिंग। तो उन्होंने एक हेल्पलेस एक्सहॉर्टेशन दिखाया टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव, कि भाई रिमूव कर दें डेंजरस स्ट्रक्चर्स, जो भी डेंजरस है, बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं उन्हें हटाओ पहले। गोइंग बियॉन्ड दिस प्रिडिक्टेबल इम्पल्सिस, अगर इससे इन प्रिडिक्टेबल इम्पल्सिस से परे अगर हम बात करें, इम्पल्सिस क्या होता है, प्रिडिक्टेबल क्या होता है, ये बताओ। गोइंग बियॉन्ड का मतलब इससे परे अगर बात करें, प्रिडिक्टेबल का मतलब जो लग ही रहा था इस तरह की बातें होंगी, ठीक है। प्रिडिक्टेबल इम्पल्सिस, इम्पल्सिस का मतलब होता है रिएक्शन, आवेग, स्टिमुलस, इंसाइटमेंट, शौक कह सकते हो, ठीक है, स्पिरिट, पैशन, जो भी है। तो ये एक साफ लग ही रहा था कि ये प्रिडिक्टेबल ही था कि ये इम्पल्सिस तो उठेंगे। गोइंग बियॉन्ड, इनसे परे बात करें, द ओवरबर्डन सिटी, जिस इतना ओवरबर्डन है, एक फ्लैट में पता नहीं 10-10 लोग रहते हैं, एक बिल्डिंग में 5-5 स्टोरी बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है ये जो ओवरबर्डन, पॉपुलेशन ज़्यादा है। द ओवरबर्डन सिटी नीड्स अ टाइम बाउंड एंड अकाउंटेबल सिस्टम। तो कह रहे हैं इन इम्पल्सिस के परे बात करें, ये जो ओवरबर्डन सिटी है नीड्स अ टाइम बाउंड एंड अकाउंटेबल सिस्टम, इसको ज़रूरत है एक टाइम लिमिट में रहकर, मतलब तुम्हारे पास कम ही टाइम है, टाइम के अंदर रह के एक अकाउंटेबल सिस्टम लाए ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इट्स हाउसिंग स्टॉक, जो सुनिश्चित कर सके सेफ्टी ऑफ इट्स हाउसिंग स्टॉक। ये जो इसका हाउसिंग का स्टॉक है, स्टॉक का मतलब सिंपल यही है, एसेट, प्रॉपर्टी, घर है जहाँ बने हुए हैं, इसमें अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी होती है एक, तो एक होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, जैसे आप RTI डालते हो जवाब आ जाता है, तो एक अकाउंटेबल हो भाई कौन है इसका जिम्मेदार। तो ये अकाउंटेबल सिस्टम लाए और टाइम बाउंड में भी हो, ये टाइम की लिमिट में भी हो, ताकि सेफ्टी है जो इसके हाउसिंग एसेट्स की वो सुनिश्चित हो सके। कोइंसाइडिंग विद दिस ईयर्स मानसून, कोइंसाइड, कोई यूँ नहीं बोलते, कोइंसिडेंस था यार, वो मिल गया मेरे को। कोइंसिडेंस का मतलब हैपन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर होना। तो कह रहे हैं कोइंसाइडिंग विद दिस ईयर्स मानसून, इस ईयर की मानसून के साथ क्या आया है, ये फ्लड आ गया। देखो मानसून तो आना ही था, तो इस मानसून जो आना था इस साल, उसी के साथ कोइंसाइडिंग एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर महाराष्ट्र के हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मानसून हमने लास्ट लेसन में अच्छे में बताया था, बारिश आती है इसमें, ठीक है। द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ये जो अथॉरिटी है देखती है हाउस को, आइडेंटिफाई किया इन्होंने 21 स्ट्रक्चर्स इन मुंबई एज बीइंग एक्सट्रीमली डेंजरस। इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो 21 स्ट्रक्चर बने हुए हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, विद एन एडवाइजरी, और एक एडवाइजरी भी उन्होंने कर दी कि भाई दे दिया, मतलब इन्फॉर्मेशन टू ओवर 700 ऑक्यूपेंट्स टू मूव। उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया, 700 जो वहाँ लोग रहते हैं लगभग, टू मूव टू ट्रांजिट एकोमोडेशन। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन नहीं सुना, ट्रांजिशन हो रहा है, एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री बन गया, ट्रांजिशन हो गया, पावर का चेंज। तो ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ पीपल गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कह रहे हैं टू ओवर 700 ऑक्यूपेंट्स को क्या कर दिया इन्होंने, एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जाइए मूव करिए अपना एक ट्रांजिट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है ए प्लेस फॉर समवन टू लिव, जहाँ रहना है उनको, तो अपना बदल लीजिए जाके, ठीक है, यहाँ पे मत रहिए जब तक क्या हो रहा है, वाइल रिकंस्ट्रक्शन इज अंडरटेकन। अंडरटेकन का मतलब जब तक कुछ हैंडल कर रहे हैं हम, करना कुछ, जब तक रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। अंडरस्टैंडेबली एज एक्सपेक्टेड, अंडरस्टैंडेबली का मतलब जैसा कि रीजनेबल बात है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द ऑक्यूपेंट्स आर रिलक्टेंट, ऑक्यूपेंट जो लोग वहां रह रहे हैं आर रिलक्टेंट, अनविलिंग है, अनिच्छुक हैं जाने के लिए, सारा घर बार तो उनका वही है, काम धंधा वही है। बिकॉज द अल्टरनेटिव हाउसिंग, क्यों, क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाउसिंग है इज फार अवे फ्रॉम देयर एजुकेशन एंड वर्क। अल्टरनेटिव एक होता है अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट, सब्सिट्यूट। तो कह रहे हैं ये जो तुम सब्सिट्यूट घर दोगे ना हमें, इज फार अवे फ्रॉम देयर एजुकेशन एंड वर्क लोकेशन, जो उनके घर से और एजुकेशन जहाँ पे वो पढ़ते हैं उनसे बहुत दूर है। तो वो बड़े रिलक्टेंट है भाई। कई मूवी की शूटिंग चल रही है, वहीं रहते हैं कुछ डायरेक्टर वगैरह, ये थोड़ा दूर भेज दोगे उनको, दिल्ली में से आ जाइए हो या कहीं और से आ जाना। दिस इज ए कोनेंड्रम डेट, दिस इज अ कोनेंड्रम, ये वर्ड पहले भी आया था, ये आया था RBI के लिए। कोनेंड्रम का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुसीबत, ठीक है, प्रॉब्लम, डायलेमा भी कह सकते हो इसे आप। तो कह रहे दिस इज अ कोनेंड्रम, ये बड़ी मुसीबत है, डेट महाराष्ट्र विल हैव टू एड्रेस, जिसे महाराष्ट्र को एड्रेस करना होगा, डील करना होगा,
ट्रीटिंग इट एज अ क्राइसिस डेट विल ओनली, ट्रीटिंग इट, इसे ट्रीट कैसे करना पड़ेगा, एक क्राइसिस की तरह, डेट विल ओनली बी एग्रावेटेड, एक तो होता है एलिवेट, ए डबल एल ई आ जाए, एलिवेट इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम की सीवियरनेस को कम कर देना, लेसन। एक होता है एग्रेशन, एग्रेशन नहीं पता, एग्रेशन गुस्सा, एक है बढ़ा देना, टू मेक समथिंग वर्स, एग्जाजरबेट भी कहते हैं, जिसे EXACER, एग्जाजरबेट भी कहते हैं। तो कह रहे हैं सिंपल, तो इसे ट्रीट करना चाहिए क्राइसिस की तरह, डेट विल ओनली भी, जो कि केवल एग्रीवेट मतलब बढ़ जाएगा और सिचुएशन खराब हो जाएगी, बाय चेंजेस टू मॉनसून रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर टाइम, कि मॉनसून रेनफॉल की इंटेंसिटी, तीव्रता है जो इंटेंसिटी स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ साथ और चेंज होती जाएगी, इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें और ख़राब होती जाएगी, तो इसे क्राइसिस की तरह लो, हल्के में मत छोड़ो इस चीज़ को। कोस्टल महाराष्ट्र, एक तो होता है लैंडलॉक, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से ज़मीन से ही घिरा हुआ कोई देश है, कोई कंट्री, जैसे नेपाल है लैंडलॉक कंट्री है, कोई समुंदर नहीं है उसके आसपास, कभी बाढ़ वाड़ का चक्कर नहीं। कोस्टल एरिया वो होते हैं ऐसी धरती, ऐसी लैंड जो समुंदर के पास है, बिसाइड सी या ओशन, तो ये कह सकते हैं हम सिंपल, ये जो महाराष्ट्र है समुद्र के पास है, आपको पता ही है, ठीक है, अरेबियन सी के पास है। कौन कौन से कंट्री लगते हैं, अरे शहर, कंट्री नहीं बोलेंगे हम, इंडिया के स्टेट बोलेंगे, ठीक है, तो कंट्री भी हो सकती है, वैसे स्टेट बोलेंगे हम यहाँ पर। कौन कौन से स्टेट लगते हैं कमेंट कर सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ फिर भी। जितने भी इस साइड जा रहे हैं, आपका ये मैप है इंडिया का, मान लो इस साइड है जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तो ये सब अरेबियन सी के पास के हैं। कोस्टल महाराष्ट्र सिट्स इन द पाथवे ऑफ एक्सट्रीम मॉनसून वेदर इवेंट्स, कह रहे हैं जो कोस्टल महाराष्ट्र है किसके रास्ते के बीच में आ रहा है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री में मॉनसून वेदर इवेंट्स जहाँ हो रहे हैं, विच आर फोरकास्ट, जिसे फोरकास्ट किया जाए, ये ऐसे वेदर इवेंट जो फोरकास्ट किए जाते हैं टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, कि इनकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा ड्यू टू ऑन गोइंग वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये किस रास्ते में एक्सट्रीम मॉनसून वेदर इवेंट्स यहाँ पे होने, एक्सट्रीम मतलब बहुत तीव्र मॉनसून यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है उसके रास्ते में, क्योंकि ऐसा फोरकास्ट किया जाता है। फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट होती है, सेकंड भी, जिसके बारे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऑन गोइंग वार्मिंग से अरेबियन सी वार्म होता जा रहा है, जिससे फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, ठीक है। इन मॉनसून में बाढ़ की इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार हो रही है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। मैं आपको कहूँ तो उठक बैठक लगाओ 1 मिनट में 50, तो 50 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक लड़का एक दिन में 10 थप्पड़ खाता है तो उसकी एक दिन की फ्रीक्वेंसी होगी 10। तो ये सिंपल बात है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कोई काम कितनी बार हो रहा है। विच आर फोरकास्ट टू इंक्रीज, थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, अभी ठीक हो जाएगी। विच आर फोरकास्ट टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ऑन गोइंग वार्मिंग, समझ गए ना। फोरकास्ट किया क्या जाता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है भाई, क्योंकि ये अरेबियन सी के पास का एरिया है। साइंटिस्ट इंक्लूडिंग दोज ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, ये दोज ऑफ मतलब साइंटिस्ट ऑफ, साइंटिस्ट जो हैं, और किसके साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल है, क्योंकि इंडिया हमारी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री वो होती है जो गर्म होती है, ठंडी हवाएं पहुंच नहीं पाती हैं समुद्र के कारण, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में रोक लेता है हिमालय। तो कह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है ना, जो हमारा मौसम विभाग बताता है। अब ये ध्यान से पढ़ना, इन लाइनों बड़े कोमा लगा के दिमाग ख़राब कर देंगे तुम्हारा अगर ढंग से ना पढ़ा तो। देखो कोमा जहाँ लग रहा है उसका आगे वाली लाइन कोई और होएगी। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं और वैसे भी जो साइंटिस्ट हैं, हैव प्रपोज्ड, अब प्रपोज के बाद तो डेट आता है, कहाँ है डेट, सजेस्ट कर चुकी हैं मैटर को कि ऐसे करो, कुछ प्लान दे चुके हैं। हैव सजेस्टेड इन द, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किस बारे में सजेस्ट कर चुके हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब सिंपल है, क्या होता है डेल्यूज का मतलब, बाढ़, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाना एकदम से, ठीक है, सिंपल मीनिंग है डेल्यूज का, पता होना चाहिए तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी यूँ कह सकते हो, रेनफॉल हो जाना। क्या कह रहे हैं, तो क्या ये सजेस्ट कर चुके हैं, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, रिगार्डिंग ऑफ द डेल्यूज ए फ्यू ईयर्स अगो, ऐसा जो डेल्यूज थोड़े साल पहले आया था, ए फ्यू ईयर्स अगो 2005 में आया था लगभग, तो जो थोड़े साल पहले आया था। अब रुको, अब आया प्रपोज के बाद वाली लाइन, प्रपोज दैट, हैव प्रपोज दैट, क्या सजेस्ट कर चुके हैं, दैट एक्यूरेट मॉनसून फोरकास्टिंग ओवर सेंट्रल इंडिया। अब ये इसके बाद वाली लाइन फिर से उड़ा दी इन्होंने, कह रहे हैं एक्यूरेट मॉनसून की फोरकास्टिंग होएगी ना।
अच्छे से बता पाओगे कि मॉनसून कब आना है सेंट्रल इंडिया में, तो ये चीज़, अब ये सेंट्रल इंडिया के बाद ये रहा वुड हेल्प गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हेल्प करेगी अगर एक्यूरेटली बता पाओगे तो। अब ये इनकॉर्पोरेटिंग वाली लाइन किसके लिए आई है, देखो फियर सगो के बाद कोमा लग गया था, इसके लिए कह रहे हैं जो डेल्यूज के संदर्भ में, ये जो डेल्यूज है क्या है, क्या संदर्भ, क्या प्रपोज कर चुके हैं, किस संदर्भ में, ये जो बाढ़ आई थी थोड़े साल पहले जिसने इनकॉर्पोरेट किया था चेंजेस टू द सी सरफेस टेम्परेचर, ये इसके लिए आया है बच्चे, ये इसके लिए लाइन आई है, ऐसे रीड करना पड़ेगा अच्छे से, यूं नहीं कुछ भी पढ़ते जाओ, ठीक है। तो डेल्यूज का मतलब समझ गए, बाढ़ जिसने इंक्लूड कर दिया था चेंजेस सी सरफेस में, कई तरह के चेंजेस लागे थे सी सरफेस के टेम्परेचर, जैसे वार्म हो रहा है ना तो सी सरफेस का टेम्परेचर में चेंज आता रहा था, इंक्लूड कर दिया था। इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड कर देना, जैसे भाई ये मैटर भी इंक्लूड कर लेना इस रिपोर्ट में, ये मैटर भी क्या कर लेना, देखो ये मैटर भी आप इंक्लूड कर लेना इस रिपोर्ट में। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब सिंपल क्या है, इंक्लूड। तो क्या मीनिंग हो गया, एक्यूरेट मॉनसून फोरकास्टिंग ओवर सेंट्रल इंडिया वुड हेल्प। तो सिंपल है, यहाँ से अगर दोबारा बता देता हूँ, अगर नहीं समझ आया हो तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आप पढ़ लोगे तो इसकी पीडीएफ से। तो कह रहे हैं इन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, प्रपोज डैट एक्यूरेट मॉनसून की फोरकास्टिंग की जाए तो इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। और ये जो डेल्यूज के बारे में कहा था, एक डेल्यूज जिसने क्या क्या चेंजेस इंक्लूड कर दिए थे, इसने इनकॉर्पोरेटिंग, जो ये बाढ़ आई थी उसके कारण इंक्लूड उसने क्या कर दिया, उसने इंक्लूड कर दिया था बाढ़ में आने, किस कारण से बाढ़ आई थी, ये जो चेंजेस ले आया था सी सरफेस के टेम्परेचर में। डेल्यूज इंक्लूड करना किसी चीज़ को, तो सिंपल बात है, इन बाढ़ आने के कारण सी सरफेस के टेम्परेचर में भी चेंज आने लग गया है, जिसके कारण से मॉनसून बहुत मुंबई में परेशान करता है लोगों को। तो कह रहे हैं अगर मॉनसून की फोरकास्टिंग टाइम पे कर दी जाए तो वुड हेल्प गवर्नमेंट प्रिपेयर बेटर टू सेव लाइव्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ हेल्प करेगी गवर्नमेंट की प्रिपेयर करने में, क्या हेल्प गवर्नमेंट्स, ये पॉजिटिव वर्ब है, प्रिपेयर करवाने में क्या, बेटर तरीके से कि जिंदगियां और एग्रीकल्चर बचाया जा सके। फॉर मुंबई व्हाट दिस मीन्स इज टू, मुंबई के लिए इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेट करे अपना रिपेयर और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिपेयर और रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं होते, ड्रग वगैरह छुड़वाया जाता है, संजू बाबा को छुड़वा दिया था, रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया था वो अमेरिका में, तो रिकवरी कह सकते हैं इसको, सिंपल द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू अ हेल्थी गुड कंडीशन, रिकवरी। तो सिंपल कह रहे हैं, तो ये अपना, ताकि ये प्रॉब्लम रिपेयर का प्रोग्राम तेजी ला सके, एक्सेलरेट कर सके। फॉर वीक स्ट्रक्चर, जो वीक कमजोर पड़ी बिल्डिंग्स हैं, रिप्लेस दोस्त, और उन्हें रिप्लेस कर सके, डेट कांट बी सेल्वेज, जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। सेल्वेज का मतलब टू सेव समथिंग फ्रॉम डैमेज, जिन्हें बचाया नहीं सकता उन्हें रिप्लेस कर सके टाइम से। द सिटी डेस्परेटली नीड्स चैनल्स, सिटी को डेस्परेटली का मतलब क्या होता है, नीडेड टू मच, मतलब इतने ज़्यादा डर आ गया कि ये तो सिचुएशन को चेंज करवाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, मच नीडेड, एक्सट्रीमली। तो कह रहे हैं सिटी को ज़रूरत है चैनल्स की, चैनल का मतलब क्या होता है, ड्रेन कह सकते हो, सीवर कह सकते हो, जहाँ से पानी निकल जाए। तो कह रहे हैं चैनल्स की फॉर ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर टू फ्लो आउट, तो ऐसे चैनल की ज़रूरत है कि ये जो पानी इकट्ठा होता है वो बाहर निकल जाए। और प्लान, और एक ऐसा प्लान करो क्रिएट करने का कि न्यू अर्बन वेटलैंड बनाए जा सकें, वेटलैंड अच्छा वर्ड आ गया, वेटलैंड वेयर फिजिबल टू स्टोर द प्रेसिपिटेशन। वेटलैंड क्या होते हैं बताओ, वेटलैंड आर्द्र भूमि भी कहते हैं, इसे रामसर साइट भी कहते हैं। वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, हालांकि वेटलैंड डे बताओ, 2 फरवरी को क्वेश्चन आ सकता है भाई, वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी, 2। क्या होता है इस वेटलैंड डे में, बस इतना बताना है आपको, एक सेकंड। वेटलैंड डे मतलब, वेटलैंड डे तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड होता क्या है, पानी आ गया बहुत सारा, अब ऐसे वेटलैंड बना दिए जाते हैं जैसे कि जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए और दूसरे, मतलब और शहर के दूसरे पार्ट में ना जाए, वहीं पर वनस्पति उगने लग जाए, लोगों को मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए भी सही है ये, और बाढ़ वगैरह से भी बचा जा सकता है। तो वेटलैंड बना दिए जाते हैं ताकि पानी रुक जाए। आगे इतनी बात समझ गई, यूँ कह सकते हो बस सिंपल। तो कह रहे हैं अर्बन वेटलैंड बनाने की जरूरत है, वेयर फिजिबल का मतलब पॉसिबल टू डू, फिजिबल है, हो सकता है, ये सही तरीका है, पॉसिबल टू डू है, वेयर फिजिबल है, ठीक रहेगा, टू स्टोर द प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो बारिश हो रही है बादलों से, जहाँ पे पानी सेव हो सके, स्टोर हो सके। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ए रीजूनेटेड मिठी रिवर, अच्छा मिठी रिवर कहाँ पे है, मीठी है बड़ी, मीठी भाषा मुंबई, ठीक है। तो मीठी रिवर कहाँ पे है भैया आपकी, मीठी रिवर बोलेंगे इसको, तो ये है मुंबई में।
ए रिजुविनेटेड, रिजुविनेटेड का मतलब फिर से जवान बना देना या इफेक्टिव बना देना, टू मेक समथिंग मोर इफेक्टिव। तो कह रहे हैं ए रिजुविनेटेड मेथी रिवर, इसके बाद मेथी रिवर के बाद कुड ऑफर, ये रहा इसके बाद, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ तक। तो कह रहे हैं रीजुनेटेड, दोबारा से उसे तैयार किया जाता है नदी को, जैसे गंगा के लिए भी ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं ए रीजुनेटेड मेथी रिवर जिसका प्लान क्लीनअप, जिसका प्लान किया गया क्लीनअप की इसे साफ करना था, हैज़ बीन डिलेड किया जा चुका है बाय कोविड-19 क्राइसिस। ये जो मेथी रिवर है इसमें क्या कहते हैं, बहुत पहले की बात मैं बताऊँ, बड़ी साफ़ हुआ करती थी ये नदी, तो इसमें पानी जो आता था ये तूफानों से, स्टॉर्म से, इसमें सेव हो जाता था, किसी तरह ड्रेन हो जाता था, ठीक है। बट अब ये बन गया है कूड़ा करकट, नाली, सीवर। अब ये सारा पानी जैसे ही फ्लड आता है शहरों में गंदा पोल्यूटेड पानी पहुंच जाता है, तो इसका साफ़ करने का प्रोग्राम भी कोविड-19 के कारण डिले हो गया। तो कह रहे हैं रीजुविनेटेड, साफ़ करने हैं, दोबारा इफेक्टिव बनाने से, कुड ऑफर सम रिलीफ, ये ऑफर कर सकता है कुछ रिलीफ, बट मोर वाटर बॉडीज आर नीडेड, और वाटर बॉडीज ज़रूरत है जहाँ पानी सेव हो सके। एंड इट विल टेक अ मास हाउसिंग प्रोग्राम, और इट विल टेक a mass housing program to make life safer for the thousands in hovels। तो कह रहे हैं इट विल टेक, और ये क्या लेगा, मतलब ये मुंबई शहर को क्या करना पड़ेगा, एक मास हाउसिंग प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ताकि वो लाइफ को सेफ बना सकें, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स की जो होवल्स में रह रहे हैं। होवल्स का मतलब होता है जो गंदी जगह पे रह रहे हैं, छोटे मोटे घर टूटने वाले हैं, स्मॉल होम डेट इज डर्टी एंड इन बैड कंडीशन, ठीक है। होवल्स, होम से बन गया होवल, होम अच्छा घर, होवल बुरा घर। ए फार साइटेड प्लान, दूरदृष्टि का प्लान टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम स्क्वेलिड बिल्डिंग, स्क्वेलिड का मतलब वही है अनप्लीजेंट, अनटाइडी, टाइडी, टाइड नहीं आता घर में 10 रुपये वाला, टाइड, टाइड मतलब साफ, अनटाइड क्या हो गया, गंदगी। तो कह रहे हैं ए फार साइटेड प्लान टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम स्क्वेलिड बिल्डिंग्स, ये जो टूटी फूटी अनप्लीजेंट गंदी बिल्डिंग्स हैं तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा किसमें, मॉडर्न वंस। तो ये भी इज ऑल्सो ए हेल्थ इम्पेरेटिव, तो ये भी एक हेल्थ के लिए निसेसरी है, हेल्थ इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव मतलब रिक्वायर्ड, ओब्लिगेटरी, निसेसरी, जरूरी। सच ए स्टार्ट मस्ट बी मेड विद द, तो इस तरह की स्टार्ट मस्ट बी मेड, की जानी चाहिए विद द मोस्ट डेंजरस स्ट्रक्चर, जो किसके साथ की जानी चाहिए, जो मोस्ट डेंजरस स्ट्रक्चर है पहले उन्हें ठीक करो। इट इज ऑल्सो अनसिमली, अनसिमली का मतलब होता है नॉट सुटेबल, ठीक है, सही नहीं है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि भाई अब क्या कर रही हैं, ये हुआ है जो पॉलिटिकल पार्टीज इल्ज़ाम ना लगाएं भाई मुंबई पे कि भाई तुमने किया राज ठाकरे, ठीक है, क्यों कह देंगे इन्हें बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे का नाम लगा देंगे, यही है ना, राज ठाकरे तो नहीं है, वो तो उनकी अलग ही पार्टी है, उद्धव ठाकरे हैं सीएम किया, भाई नाम ना लगाने लग जाओ कि तुम्हारे कारण हुआ है ये, क्योंकि सरकारें कितनी बदल गई, सब में यही काम था मुंबई का हाल। इट इज़ ऑल्सो अनसिमली, अनसिमली का मतलब नॉट सुटेबल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू यूज़ अ डिज़ास्टर, तो इस डिज़ास्टर को इस तरीके से यूज़ करना, सच एज द वन इन मलाड, जैसा कि मलाड में हुआ है, एज ए कर्जल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कर्जल होता है डंडी, एज अ छड़ी, तो कर्जल अगेंस्ट द गवर्नमेंट या कर्जल फॉर, एक तो कर्जल फॉर भी होता है, कर्जल अगेंस्ट भी होता है। कर्जल फॉर मतलब सपोर्ट में, कर्जल अगेंस्ट मतलब आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करना मतलब इंगेज करना कन्फ्लिक्ट में, कन्फ्लिक्ट में बने रहना मतलब आरोप लगाते रहना, सपोर्ट करना और एक होता है कन्फ्लिक्ट में बने रहना, उनके साथ आर्ग्यू करते रहना, तो सिंपल यही मतलब है। तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट अनसिमली, ये ठीक नहीं है, ये जो मलाड में हुआ है इसको यूज़ करना एक तरह से एज ए कर्जल अगेंस्ट द गवर्नमेंट पे आरोप लगाना, ये कंसीडर करते हुए डेट मुंबई सिविक बेस, क्या कंसीडर करते हुए कि मुंबई का जो सिविक बेस है ना, सिविक बेस, सिविक का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, टाउन, बेस मतलब वही सिविक बेस जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, कस्बे। लाई, लाई का मतलब पोजीशन, क्या होता है लाई का मतलब पोजीशन, जैसे मैं बोलूँ दिस रिवर लाइज 40 माइल्स टू द साउथ ऑफ अस, कहाँ पोजीशन है इसकी, 40 माइल टू द साउथ। तो ऐसे ही कह रहे हैं जो मुंबई का सिविल बेस है ना, सिविक बेस जहाँ लोग रहते हैं, इनका लाई, इसकी पोजीशन हमेशा निगलेक्टेड रखी गई है ओवर द डिकेड्स, कई सालों से, रिगार्डलेस ऑफ हु रूल्ड, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब ये नहीं होता डिस्पाइट, डिस्पाइट अलग वर्ड है, हु रूल्ड के बाद, जैसे मैं बोलूँ एवरीवन कैन कम रिगार्डलेस ऑफ एज, हर कोई आ सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज, इसका मतलब ये नहीं है एज के बावजूद कोई भी आ सकता है, ये थोड़ा कि एज बावजूद तो अलग वर्ड होता है, जैसे मैं बोलूँ बीमार होने के बावजूद भी स्कूल चला गया, अब एज के बावजूद भी आ सकते हो, ये क्या बात हुई। रिगार्डलेस ऑफ एज का मतलब एज आपकी कोई भी हो आप आ सकते हो पार्टी में, चाहे 18 के हो, चाहे 16 के हो, चाहे 15 के हो, नाचो आके।
तो ये सिंपल मतलब ये है यहाँ पर कि मुंबई का सिविक बेस हमेशा से निगलेक्टेड पोजीशन में रहा है डिकेड से, रिगार्डलेस ऑफ रूल, चाहे किसी ने भी राज किया है, इसको बगैर इसको लिए संज्ञान में, इसकी चिंता किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ। आगे इतनी बात समझ। तो ये सिंपल था आज का एडिटोरियल बच्चों, थैंक यू।